आगे अल्लाह ताला ने कुफार को दो किस्मों में तकसीम किया। यानी पीछे हुक्म क्या गुजरा कि कुफार से दोस्ती मत रखो, उनका कुर्ब इख्तियार न करो, उनकी तरफ दोस्ती के पैगाम न भेजो, ये हुक्म मुतलक। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफार को दो किस्मों में तकसीम करके एक किस्म जो है उसके साथ ताल्लुक़ कायम रखने की नसीहत फरमाई है, ताकि उनकी तालीफ़ हो, आगे चल के मुमकिन हो इस्लाम कबूल कर लें। फरमाया कि ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन फलम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम। ला यनहाकुम, नहीं रोकता अल्लाह ताला तुमको, ला यनहाकुम, नहीं रोकता, कुम, तुमको, अल्लाह, अल्लाह ताला, उन कुफार से नहीं रोकता, उनसे दोस्ती कायम करने से नहीं रोकता। अनिल्लज़ीन लम युक़ातिलूकुम, वो काफिर, वो लोग जो तुमसे जंग नहीं लड़ते, तुमसे जंग नहीं करते और तुमको अज़ियत पहुँचाने का उनके दिलों में कोई प्रोग्राम नहीं है, जो तुम्हें जंग नहीं करते फिद्दीन, दीन के मामले में। वलम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम, और तुम्हें तुम्हारे घरों से निकालने वाले नहीं हैं, उनका कोई किरदार नहीं था। जब तुमको मक्का छोड़ना पड़ा और मदीना हिजरत की, तो इसमें जो बाकी किस्म के कुफार वो पेश थे अज़ियतें देने में और वहाँ से निकालने में। लेकिन कुछ कुफार ऐसे थे जो ना तुम्हारे साथ जंग करने पर राज़ी थे और ना तुम्हें तुम्हारे वतन से, मक्का मुकर्रमा से निकालने पर राज़ी थे। तो अल्लाह ताला तुम्हें नहीं रोकता अन तबर्रूहुम, कि तुम उनके साथ नेकी करो, व तुक़सितू इलैहिम, और उनकी तरफ इंसाफ पहुँचाओ या उनके साथ इंसाफ करो और उन तक अदल और इंसाफ पहुँचाओ। अल्लाह ताला इससे नहीं रोकता। दरअसल आयत करीमा का नुज़ूल एक किस्से की बिना पर हुआ कि कतीला बिनते अब्दुल उज़्ज़ा, जो सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर की वालिदा थी, वो मक्का से मदीना अपनी बेटी से मिलने आई, अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा से मिलने आई और साथ साथ कुछ तोहफे भी लेकर आईं। वो तोहफ़ों का जिक्र भी है, जैसे खजूरें थीं और पनीर थी और ज़बाब, ज़बाब ज़ब की जमा, ये साने जो खाए जाते हैं गो की शक्ल के, यानी जो अहले अरब थे वो खाया करते थे। साने का गोश्त बड़ा मरगूब था उनके यहाँ, बड़ा मुक़व्वी गोश्त होता है। तो कुछ वो साने शिकार करके लाई और पनीर के टुकड़े बहुत सारे और खजूरें, ये ताइफ अपनी बेटी के लिए लेकर आई। मक्का से उनसे मिलने हैं मदीना मुनव्वरा, जनाब अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा से, जो अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी और वो उनकी हकीकी माँ थी। इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया और तोहफ़े कबूल करने से भी इनकार कर दिया कि अल्लाह ताला ने हमें कुफार की दोस्ती से रोका है, उनसे किसी किस्म का ताल्लुक़ जोड़ने से रोका है। तो गो आप मेरी माँ हैं, मगर मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं, ना आप मेरे घर दाखिल हो सकती हैं और ना मैं आपके तहाइफ कबूल कर सकती हूँ। हाँ, अल्लाह के नबी के पास जाती हूँ, आपसे पूछती हूँ, सवाल करती हूँ, फिर आप इसका जो जवाब देंगे वो मैं देख लूँगी, उसके मुताबिक अमल करूँगी। जब वो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई, उसी वक्त ये आयत करीमा उतरी कि ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन। अल्लाह ताला ज़रूर कुफार की दोस्ती से रोकता है, उनकी अदावत कायम करने का हुक्म देता है, लेकिन ऐसे कुफार जो जिनके दिलों में तुम्हारे बारे में नरम गोश है, माना ना वो तुमसे जंग करना चाहते हैं और ना उनका कोई किरदार था तुम मक्का से निकालने में हिजरत के ताल्लुक़ से, तो उनसे तुम मिल सकते हो और उनसे एक अदल और इंसाफ का मामला कर सकते हो, उनके तहाइफ कबूल कर सकते हो, ताकि मज़ीद उनके दिलों में आपकी मोहब्बत दाखिल हो और ये चीज़ तालीफ़ क़ल्बी का बायस बन जाए और वो इस्लाम कबूल कर लें। तो ये भी दीन इस्लाम का ये जो इक़दाम है, ये भी इस्लाम की खातिर कि उनको तुम जगह दो, उनको अपने करीब करो और अगर उनसे कोई ताल्लुक़ कायम करना पड़े करो, उनके तहाइफ कबूल करना पड़े तहाइफ कबूल कर लो, ताकि ये चीज़ उनकी तालीफ़ क़ल्बी का ज़रिया बन जाए और वो फिर कल आपसे मोहब्बत करने लगे और इस्लाम कबूल करने लगे। तो फरमाया कि ला यनहाकुम,
नहीं मना करता तुमको अल्लाह ताला अनिल्लज़ीना, उन लोगों से लम युक़ातिलूकुम, जो तुमसे जंग नहीं करते, फिद्दीन, दीन के मामले में, वलम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम, और उन्होंने नहीं निकाला तुमको तुम्हारे वतनों से, तुम्हारे घरों से, मक्का मुकरमा से, ना उन्होंने निकाला और ना तुम्हारे निकलने में उनकी कोई मदद शामिल थी। तो किस चीज़ से? अन तबर्रूहुम, कि तुम उनसे नेकी करो, व तुक़सितू इलैहिम, और उनके हक़ में इंसाफ करो, अदल करो। अल्लाह ताला नहीं रोकता, उनके साथ नेकी भी कर सकते हो और उनके मामलात के ताल्लुक़ से इंसाफ भी उनको फराहम कर सकते हो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत करता है मुक़सितीन से, अदल करने वालों से और इंसाफ करने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। यानी इंसाफ हर एक से, हत्ता के कुफार क्यों ना हो, अगर वो इन तुम्हारे साथ अमन से रह रहे हैं, सुकून और सलामती से रह रहे हैं, उनके दिलों में आपके बारे में नरम गोशा है, तो आप भी नरम गोशा पैदा करें ताकि उनकी तालीफ़ हो और ये तालीफ़ उनके इस्लाम कबूल करने का सबब बन जाए। तो जो इस मौके पर एक वाक़या पेश आया जिसकी बिना पर इस आयत करीमा का नुज़ूल हुआ, उसमें सय्यदा अस्मा बिन्ते अबी बकर का किस्सा है। और ये उनकी वालदा कब आई थी? वो उस सुलह के दौरान आई थी जो हुदैबिया के मौके पर हुई थी। 10 साल की सुलह और जंग ना करने की पर सुलह और अक़द और एक एग्रीमेंट, तो उसी मुद्दत में इनकी वालदा आई थी जिनका नाम कतीला बिन्ते अब्दुल उज़्ज़ा, अपनी बेटी से मिलने मदीने आई और ये ताइफ लेकर आई, मगर बेटी ने मिलने से इनकार कर दिया और अल्लाह ताला ने फिर ये वही भेजी। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा उन्होंने, वही नाजिल हुई, तो वही उनको इजाज़त मिल गई कि अपनी माँ को वो जगह भी दे सकती हैं, उनसे मिलजुल भी सकती हैं और उनके ताइफ कबूल भी कर सकती हैं। और जो उनके दिल में एक नरम गोशा है और तुम्हारे हक़ में एक मोहब्बत है, उस मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे सकती हैं ताकि इस सारे किरदार से उनकी तालीफ़ क़ल्बी हो सकता है कल वो इस्लाम कबूल कर ले और इस्लाम कबूल करना तुम्हारे लिए बायस खैर व बरकत होगा। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, लन यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुल लका मिन हुमरिन नअम। अल्लाह ताला तुम्हारे ज़रिए अगर एक शख्स को हिदायत दे दे, एक खातून को हिदायत दे दे, एक मर्द को हिदायत दे दे, तो ये हिदायत तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे कीमती ख़जाना होगा। दुनिया की जो भी दौलतें जमा कर ली जाएँ, उन सबसे कीमती दौलत ये होगी कि तुम्हारे ज़रिए एक बंदा या बंदी इस्लाम कबूल कर ले और दीन हिदायत में दाखिल हो जाए।